आखिर ऐसा क्या हुआ था कि मंगल ग्रह, जो कभी पानी और जीवन के लिए अनुकूल दुनिया हो सकता था, आज एक ठंडा और सूना ग्रह बन चुका है? क्या करोड़ों साल पहले मंगल पर सचमुच जीवन मौजूद था? अगर था, तो वह अचानक खत्म कैसे हुआ? और क्या आने वाले समय में इंसान दोबारा मंगल पर जीवन की शुरुआत कर सकता है? दोस्तों, जब भी पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की संभावना की बात होती है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में मंगल ग्रह का नाम आता है। इसकी वजह भी बिल्कुल साफ है। मंगल हमारे सौरमंडल के उन ग्रहों में से एक है जहां अतीत में बहते हुए पानी के कई मजबूत संकेत मिले हैं। लेकिन हमारी आकाशगंगा अकेली नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में अरबों खरबों आकाशगंगाएं मौजूद हैं, और हर आकाशगंगा में करोड़ों अरबों तारे तथा उनके आसपास घूमने वाले ग्रह हैं। इसीलिए वैज्ञानिकों को पूरा विश्वास है कि ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा भी ऐसे संसार हो सकते हैं जहां किसी न किसी रूप में जीवन मौजूद हो। एलियन जीवन इंसानों जैसा होगा या बिल्कुल अलग, यह हम नहीं जानते। लेकिन सवाल तब और दिलचस्प हो जाता है जब वैज्ञानिक यह संभावना रखते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत से जुड़ी कहानी कहीं मंगल से भी संबंधित हो सकती है। तो आखिर मंगल के साथ ऐसा क्या हुआ कि एक समय पानी और जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियों वाला यह ग्रह आज लगभग बंजर नजर आता है? वहां मौजूद शुरुआती जीवन का क्या हुआ? और कौन सी प्राकृतिक घटना मंगल की पूरी तस्वीर बदलने के लिए जिम्मेदार बनी? इन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में जानेंगे। आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारे सौरमंडल का निर्माण शुरू हुआ। गैस, धूल और चट्टानी पदार्थ धीरे धीरे एक दूसरे के साथ जुड़ते गए, और इसी प्रक्रिया से सूर्य तथा उसके आसपास ग्रहों का जन्म हुआ। शुरुआत में ये सभी ग्रह बेहद गर्म थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ग्रहों ने अपनी गर्मी अंतरिक्ष में खोनी शुरू कर दी और धीरे धीरे ठंडे होते चले गए। मंगल आकार में पृथ्वी से लगभग आधा है और सूर्य से भी पृथ्वी की तुलना में अधिक दूर स्थित है। छोटा आकार होने के कारण मंगल के अंदर मौजूद गर्मी अपेक्षाकृत तेजी से कम होने लगी। यही कारण है कि मंगल पर पृथ्वी से काफी पहले ऐसी परिस्थितियां बन गईं, जिनमें सतह पर पानी मौजूद रह सकता था। वैज्ञानिकों को मंगल की सतह पर प्राचीन नदी घाटियों, झीलों और पानी के बहाव से बनी संरचनाओं के प्रमाण मिले हैं। कई रोवर और ऑर्बिटर मिशनों ने इन संकेतों को मजबूत किया है। यानी कभी मंगल आज की तरह सूखा और धूल भरा ग्रह नहीं था। वहां लंबे समय तक पानी मौजूद रहा होगा, और जहां लंबे समय तक तरल पानी मौजूद हो, वहां जीवन की संभावना अपने आप बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। संभव है कि मंगल के प्राचीन जलाशयों में सबसे शुरुआती जीवन बेहद छोटे सूक्ष्म जीवों के रूप में विकसित हुआ हो। पृथ्वी पर भी जीवन की शुरुआती कहानी सरल सूक्ष्म जीवों से शुरू हुई थी। फिर अरबों वर्षों की प्राकृतिक प्रक्रिया में इन जीवों में बदलाव आते गए और अलग-अलग प्रजातियां विकसित होती चली गईं। इसी आधार पर कुछ वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर मंगल पर जीवन की शुरुआत हुई थी, तो उसकी कहानी भी छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से शुरू हुई होगी। शायद वहां के पानी में बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव पैदा हुए हों। परिस्थितियां अनुकूल रहती तो धीरे धीरे उनकी संख्या और विविधता बढ़ सकती थी। संभव है कि कुछ जीव पानी से निकलकर जमीन पर भी फैल गए हों। अगर मंगल का वातावरण लंबे समय तक स्थिर रहता, तो सैद्धांतिक रूप से वहां जीवन के विकास की प्रक्रिया और आगे बढ़ सकती थी। लेकिन मंगल को विकास के लिए उतना लंबा समय नहीं मिला, क्योंकि उसके इतिहास में एक बेहद विनाशकारी दौर आया। वैज्ञानिकों के अनुसार मंगल की सतह पर बड़े क्षुद्र ग्रहों और अन्य अंतरिक्षीय पिंडों के टकराने की घटनाएं हुई थीं। इनमें से कुछ टक्करों ने ग्रह की सतह और वातावरण पर भारी प्रभाव डाला होगा। कल्पना कीजिए कि कोई विशाल अंतरिक्षीय चट्टान हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की गति से मंगल की ओर बढ़ रही हो, और फिर सीधे उसकी सतह से टकरा जाए। इतनी बड़ी टक्कर से असाधारण मात्रा में ऊर्जा पैदा हो सकती है। ऐसी घटनाओं के बाद भारी मात्रा में चट्टानी मलबा और धूल वातावरण में पहुंच सकता है। मंगल की कम गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बावजूद सतह का बड़ा हिस्सा प्रभावित हो सकता है, और वातावरण में मौजूद धूल लंबे समय तक ग्रह को ढक सकती है। इसका सबसे बड़ा असर सूर्य की रोशनी पर पड़ता है। अगर वातावरण में धूल की मोटी परत बन जाए,
तो सतह तक पहुंचने वाली सूर्य की ऊर्जा कम हो जाती है। तापमान गिर सकता है और पानी के स्थिर रहने की परिस्थितियां भी बदल सकती हैं। इसके अलावा मंगल धीरे धीरे अपना घना वातावरण खोता गया। वातावरण कमजोर होने के साथ ग्रह की सतह पर तरल पानी का लंबे समय तक बने रहना मुश्किल होता गया। पानी का एक हिस्सा बर्फ में बदल गया, कुछ पानी सतह से गायब हुआ और कुछ मात्रा मंगल की मिट्टी तथा चट्टानों में फंस गई। समय के साथ यह लाल ग्रह आज की स्थिति में पहुंच गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मंगल की सतह के नीचे आज भी बर्फ और संभवतः भूमिगत पानी के भंडार मौजूद हो सकते हैं। इसी वजह से वैज्ञानिक लगातार मंगल के अलग अलग हिस्सों की जांच कर रहे हैं। रोवर्स मंगल की मिट्टी और चट्टानों का अध्ययन कर रहे हैं, जबकि ऑर्बिटर ग्रह के वातावरण और सतह में होने वाले बदलावों पर नजर रखते हैं। वैज्ञानिक यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मंगल पर अतीत में जीवन के लिए कितनी अनुकूल परिस्थितियां थीं और क्या वहां आज भी किसी सूक्ष्म जीवन के निशान छिपे हो सकते हैं। अब यहां एक बेहद दिलचस्प सवाल सामने आता है। अगर मंगल का वातावरण इतना बदल गया कि वहां जीवन टिक नहीं पाया, तो क्या पृथ्वी का भविष्य भी कभी ऐसा हो सकता है? इस सवाल का जवाब आसान नहीं है, लेकिन पृथ्वी और मंगल के इतिहास में कई महत्वपूर्ण अंतर हैं। पृथ्वी के इतिहास में भी एक बेहद विशाल टक्कर हुई थी। माना जाता है कि शुरुआती पृथ्वी से एक मंगल के आकार का खगोलीय पिंड टकराया था। इस महाविनाशकारी टक्कर से पृथ्वी के आसपास बड़ी मात्रा में मलबा फैल गया और यही पदार्थ बाद में एकत्र होकर हमारे चंद्रमा का निर्माण करने लगा। इस घटना ने पृथ्वी के शुरुआती विकास को भी प्रभावित किया। समय के साथ पृथ्वी ठंडी हुई, वातावरण विकसित हुआ और पानी लंबे समय तक सतह पर मौजूद रहा। इन्हीं परिस्थितियों ने जीवन के विकास के लिए एक स्थिर मंच तैयार किया। मंगल की कहानी इससे बिल्कुल अलग दिशा में चली गई। मंगल पर कभी पानी की मौजूदगी के मजबूत संकेत मिले हैं, लेकिन ग्रह अपने वातावरण को लंबे समय तक बनाए नहीं रख पाया। सूर्य से दूरी, कमजोर वातावरण और आंतरिक गर्मी के कम होने जैसी प्रक्रियाओं ने धीरे धीरे उसकी परिस्थितियों को बदल दिया। एक समय ऐसा भी रहा होगा जब मंगल की सतह पर पानी बादलों और वर्षा के रूप में घूमता रहा हो। अगर उस दौरान किसी स्थान पर सूक्ष्म जीव मौजूद थे, तो कुछ समय के लिए उनके दोबारा सक्रिय होने की संभावना भी हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे मंगल ठंडा होता गया, सतह पर पानी का स्थायी रूप से मौजूद रहना मुश्किल होता गया। आज मंगल का तापमान बेहद अस्थिर है। दिन में कुछ क्षेत्रों में तापमान अपेक्षाकृत बढ़ सकता है, लेकिन रात होते ही यह बेहद नीचे चला जाता है। कई क्षेत्रों में धूल भरी आंधियां भी उठती हैं और मंगल का वातावरण पृथ्वी की तुलना में बहुत पतला है। यही कारण है कि वर्तमान मंगल इंसानों के लिए रहने योग्य दुनिया नहीं है, लेकिन भविष्य में तस्वीर बदल सकती है। वैज्ञानिक मंगल पर पानी के भंडार, बर्फ, मिट्टी और वातावरण का अध्ययन कर रहे हैं। अगर भविष्य में वहां पर्याप्त संसाधनों का पता चलता है, तो इंसान तकनीक की मदद से कृत्रिम आवास बना सकता है, पानी का उपयोग कर सकता है और सीमित स्तर पर रहने योग्य परिस्थितियां तैयार करने की कोशिश कर सकता है। हो सकता है कि किसी दिन मंगल पर इंसानों के बनाए हुए छोटे छोटे शहर मौजूद हों। हो सकता है कि आज जिस ग्रह को हम वीरान समझते हैं, वही भविष्य में मानव सभ्यता का दूसरा ठिकाना बन जाए। लेकिन उससे पहले हमें मंगल के अतीत को समझना होगा, क्योंकि मंगल हमें सिर्फ एलियन जीवन की तलाश का मौका नहीं देता, बल्कि यह भी बताता है कि किसी ग्रह की जलवायु और वातावरण में होने वाले बदलाव किस तरह उसकी पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भविष्य में मंगल ग्रह पर जाकर रहने का मौका मिले, तो क्या आप पृथ्वी छोड़कर लाल ग्रह पर बसना पसंद करेंगे, या फिर आप हमेशा पृथ्वी को ही अपना घर मानेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको मंगल ग्रह और अंतरिक्ष की ऐसी रहस्यमयी कहानियां पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही रोमांचक स्पेस एक्सप्लोरेशन और विज्ञान से जुड़ी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए घंटी दबाना न भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, तो हमारे पेज को फॉलो करना भी जरूर करें। मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी में। धन्यवाद।